श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु के बाद मुंह में तुलसी पत्र क्यों रखते हैं? हिंदू धर्म में व्यक्ति के पैदा होने से लेकर उसकी मृत्यु तक जीवन के हर मोड़ के लिए कोई न कोई संस्कार, प्रथा या कर्मकांड जरूर है। हजारों सालों से चली आ रही इन प्रथाओं और संस्कारों के अलग अलग कारण हैं। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद एक संस्कार होता है जिसे अंतिम संस्कार कहते हैं। इसी संस्कार के अंतर्गत एक प्रथा है जिसके अनुसार मृत व्यक्ति के मुंह में तुलसी दल और गंगाजल डाला जाता है। दरअसल यह कहा जाता है कि जब आत्मा मृत्यु के बाद यमराज के पास जाती है तो उसे अपने कर्मों के अनुसार यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। इसलिए जब मृत व्यक्ति के मुंह में तुलसी दल रखा जाता है तो यमदूत सामान्य की अपेक्षा थोड़ी कम यातनाएं देते हैं। हिंदू धर्म में गंगाजल को पवित्र माना जाता है और गंगाजल को अमृत के समान माना गया है। यह भी मान्यता है कि गंगाजल में स्नान करने वाले व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। इसलिए जब व्यक्ति मरता है तो उसके मुंह में गंगाजल डाला जाता है ताकि उसको पापों से मुक्ति मिले। तो दोस्तों, इसी के बारे में विस्तार से एक कथा के माध्यम से बताने जा रहे हैं। इसलिए आप लोग इस कथा को आधा अधूरा सुनने की गलती मत करना, क्योंकि पाप भी लग सकता है। एक दिन नारद मुनि नारायण का जाप करते हुए वैकुंठ लोक में आते हैं। तब नारद मुनि को देखकर श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी मुस्कुराते हुए बोले, हे वत्स, आज किस प्रयोजन से वैकुंठ में आना हुआ? तब देवर्षि नारद श्री हरि और माता लक्ष्मी को प्रणाम करते हुए बोले, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक प्रश्न सता रही है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। तब श्री हरि मुस्कुराते हुए बोले, हे नारद, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है निसंकोच होकर पूछो, क्योंकि मुझे प्रश्न का निवारण करके प्रसन्नता होगी। तब नारद मुनि कहते हैं, हे प्रभु, जब कोई मनुष्य मृत्यु के बाद तुलसी पत्र का जल अपने मुख में पाता है तथा रोज तुलसी में जल देने से क्या होता है? उस मनुष्य को कौन से फल की प्राप्ति होती है? तब श्री हरि कहते हैं, हे नारद, तुमने जो प्रश्न पूछा है वह समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत उपयुक्त है। इसलिए मैं तुम्हें तुलसी पत्र के संबंधी एक पवित्र कथा सुनाता हूँ, आप इसे ध्यान से सुने। तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरे ध्यान से सुनूंगा और लोक कल्याण हेतु इस कथा का प्रसार भी करूंगा। आप मुझे कथा यथाशीघ्र सुनाइए, मैं बहुत उत्सुक हूँ। तब कथा आरंभ करते हुए श्री हरि कहते हैं, हे नारद, गंगा तट के किनारे एक भील परिवार रहता था जिसमें 7 भाई अपनी बहन के साथ रहते थे। उनके माता पिता बहुत दिनों से किसी बीमारी से जूझ रहे थे जिससे वे हमेशा चिंतित रहते थे। उसके बाद कुछ समय बीतने के बाद उसके माता पिता गुजर गए। बहन सबसे छोटी थी और वह मेरी बहुत बड़ी भक्त थी। वह हर दिन सुबह तुलसी में जल चढ़ाती, नित्य रूप से पूजा पाठ करती थी। वे 7 भाई हर रोज जंगल में जाकर शिकार करते थे और जो भी मिले उसे घर लाकर पकाकर खाया करते थे। उनका यही नित्य काम था और बहन घर के काम करके भाइयों की सेवा करती थी और उनके लिए खाना बनाती थी। फिर एक दिन उसका हाथ एक छुरी के कारण मछली को काटते हुए कट गया, जिससे उसके हाथ से खून बहने लगा। उसने जब उस रक्त को दीवार से पोंछना चाहा तो सोचा कि भाइयों को इस बात का पता लगने पर उन्हें तो बुरा लगेगा और अगर कपड़ों से पोंछ लूं तो वह भी उनकी नजर से नहीं बच सकता। इसलिए उसने उस रक्त को मछली की सब्जी में ही मिला दिया और जब रात को भाइयों ने सब्जी को खा लिया तो उन्हें वह खाना बहुत पसंद आया। फिर सबसे बड़े भाई ने बहन से पूछा कि आज खाने में क्या मिलाया है जो इतना स्वादिष्ट बन गया है, तो उसने कुछ भी नहीं बताया। किंतु सारे भाइयों के बार बार आग्रह करने बावजूद भी उसने उन्हें नहीं बताया। फिर अगले दिन भाइयों को खाने दिया तो स्वाद पुराने जैसा ही था। इसलिए बड़े भाई ने बहन को कसम दिलाई कि उसने खाने में क्या मिलाया था। तब बहन ने अपने हाथ के रक्त के बारे में उसे बता दिया।
फिर मित्रों श्री हरि कहते हैं, हे नारद, बड़े भाई के कुटिल दिमाग में एक बुरा ख्याल आया कि क्यों ना हम अपनी बहन को ही मारकर खा जाएं, क्योंकि उसके रक्त की चंद बूंदे ही इतनी स्वादिष्ट थी, तो फिर उसका मांस कितना स्वादिष्ट और मुलायम होगा, बहुत ही आनंद लगेगा खाने में। फिर अगले दिन बड़ा भाई अपनी कुटिल योजना सारे भाइयों को बताता है, परंतु सबसे छोटे भाई को छोड़ सारे भाई राजी भी हो जाते हैं। तब बड़ा भाई अपनी बहन की हत्या करने की साजिश बना लेता है। फिर वे सभी कुटिल योजना से बहन की शादी कराने हेतु उसे दूसरे गांव चलने के लिए मना लेते हैं। फिर वे सभी अपनी बहन के साथ रास्ते की एक छोटी गुफा में ले जाकर उसे बांध देते हैं और उस पर बाणों से वार करना शुरू कर देते हैं। तभी उस स्त्री ने मन ही मन ईश्वर की प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, अब आप ही मेरी रक्षा करें। तब एक चमत्कार हो जाता है। जब वे भाई एक एक करके बहन पर बाण चलाते हैं तो उनका निशाना चूक ही जाता है। अंत में सबसे छोटे भाई को बाण चलाने को कहते हैं, किंतु वह मना कर देता है। तब सभी भाई उसे ही जान से मारने की धमकी देते हैं। तो बहन स्वयं मुझसे विनती करती हुई बोली, हे प्रभु, अब आप मेरे छोटे भाई की रक्षा करें और मेरे प्राण ले। ऐसा कहते ही सबसे छोटे भाई का बाण बिना निशाने के ही बहन के सीने को भेद जाता है, जिससे इसका देहांत हो जाता है। फिर वे सारे 6 भाई अपनी ही सगी बहन को काटकर पकाते हैं और आपस में परोसते हैं, और अंत में सबसे छोटे भाई को उसका सिर खाने को देते हैं, जिससे वह देखकर अत्यंत दुखी होकर मन ही मन बहुत रोता है। उसने अपनी कपड़ों में एक मछली का टुकड़ा छुपा के रखा था, तो उसने उसी मछली को ही खाने में मिलाकर खा लिया। खाते समय उसने अपने पात्र के नीचे एक छोटा सा गड्ढा खोदकर उसमें अपनी बहन के सिर और हाथ पैर के टुकड़े डाल दिए। फिर वे सब वहां से चले जाते हैं। फिर मित्रों श्री हरि कहते हैं, हे नारद, दूसरे दिन छोटा भाई उसी जगह पर एक बांस का पेड़ अपनी बहन की याद में लगा देता है और उसे रोजाना पानी देता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने के बाद एक साधु उस बांस के पास मल मूत्र त्यागने हेतु जाते हैं, तो वहां से आवाज आती है, हे साधु महाराज, आप इस जगह मल का त्याग ना करें। तभी वह साधु आश्चर्य हो जाता है और एक बांस के टुकड़े को काटकर अपने साथ रखते हैं और उसकी एक बांसुरी बना लेते हैं। और जब भी वह साधु बांसुरी बजाता तो उसमें से एक स्त्री की सुंदर गाती हुई आवाज आती थी। वह तपस्वी उसी बांसुरी को बजाते हुए अपना जीवन यापन करने लगे। फिर कुछ समय बीतने के बाद वे साधु उसी दुष्ट बड़े भाई के घर गए, तो वह बांसुरी बजने के अलावा वह कहने लगी कि इसी दुष्ट ने मेरी हत्या की है। ऐसा सुनते ही घर से बड़ा भाई भागते हुए आया और उसने उस साधु को अपने द्वार से आगे भगाया। फिर श्री हरि कहते हैं, हे नारद, इसी तरह वह साधु उन 6 भाइयों के द्वार पर जाता है, किंतु वे सभी साधु को वहां से भगा देते हैं। तब साधु को कुछ हद तक यह बात समझ में आ जाती है कि जिस स्त्री की आत्मा इस बांसुरी में रहती है उसका इन लोगों के साथ जरूर कुछ नाता होगा, किंतु बेचारा साधु उन सभी के साथ कुछ भी नहीं कर सकता था। इसलिए वह फिर अंत में 7वें भाई के द्वार पर जाता है। तभी वह बांसुरी कहती है, यही मेरे प्रिय भाई का घर है। मित्रों, जब घर में बैठे दुखी भाई को अपनी बहन की पुकार सुनाई दी तो वह भागते हुए घर से बाहर आता है, किंतु देखने पर वह देखता है कि एक साधु बांसुरी लेकर द्वार पर खड़ा है। तो साधु ने उस भाई को बताया कि वह आवाज इस बांसुरी से आई है। फिर वह भाई उस साधु से विनती करते हुए उनसे बांसुरी मांगता है। तब वह साधु उस बांसुरी को 7वें भाई को देता है और वह वहां से चला जाता है। फिर वह भाई भी अपनी बहन की आवाज वाली बांसुरी बजाता है, तो वह उसे कहती है, हे भाई, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो, किंतु मेरी मुक्ति के लिए तुम हर दिन घर की तुलसी में जल चढ़ाओ तथा भगवान श्री हरि की पूजा पाठ और नित्य सेवा करो।
अपनी बहन की आत्मा की बातों को मानकर वह भाई नित्य रूप से तुलसी में जल देता और घर में पूजा पाठ करता था। फिर भगवान श्रीहरि कहते हैं, एक दिन जब वह भाई तुलसी को जल देते हुए मन ही मन मेरा नाम का जप कर रहा था, तभी स्वयं मैं उसी तुलसी के पौधे से उस गरीब भाई के घर में प्रकट हुआ। मेरे तुलसी के पौधे से प्रकट होने से वह भाई तुरंत मेरे शरण आया और सच्चे मन से मेरी स्तुति करने लगा। मित्रों, फिर श्री हरि कहते हैं, हे नारद, तब मैंने उस भाई को तुलसी पत्र का जल उस बांसुरी में डालने को कहा और उसने मेरे नाम लेते हुए उस बांसुरी में तुलसी पत्र से जल डाला, तो मेरे आशीर्वाद से उस स्त्री का पुनर्जन्म होकर वह स्वयं उस बांसुरी से बाहर आ गई। तब उन दोनों भाई बहन को मैंने तुलसी के संबंध में महत्वपूर्ण ज्ञान दिया था। वह ज्ञान अब आप भी ध्यान से सुने। तुलसी को मेरी पत्नी लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। तुलसी में हर रोज जल चढ़ाने से जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और सुख शांति आती है और धन का लाभ होता है। तुलसी में जल चढ़ाते समय चंदन का तिलक लगाना शुभ माना जाता है। तुलसी में जल चढ़ाने का सही समय सूर्योदय से लेकर उसके 2 से 3 घंटे बाद तक का ही होता है। तुलसी में हमेशा संतुलित मात्रा में ही जल चढ़ाना चाहिए। तुलसी के पौधे में रविवार को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। मंगलवार को तुलसी में जल देने से विष्णु जी और लक्ष्मी जी दोनों ही प्रसन्न होते हैं। तुलसी को अन्य वनस्पतियों में शुभ और मंगलकारी माना जाता है। शाम के समय यानी कि सूर्यास्त के बाद तुलसी के पौधे में दीपक नहीं जलाना चाहिए। रोज सुबह स्नान के बाद तुलसी में जल अर्पित करने से जीवन के दुर्भाग्य दूर होते हैं। मित्रों, फिर भगवान श्री हरि कहते हैं, मृत्यु ही जीवन का परम सत्य है। मृत्यु उपरांत व्यक्ति का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करने का विधान है, जिससे उसके शरीर को मुक्ति मिल सके और वह एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर सके। उसी प्रकार से जब व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करता है तो उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है। मृत्यु के समय मुंह में गंगाजल डालना चाहिए, जिसका कारण है कुछ बूंदें ही मृत्यु उपरांत व्यक्ति के लिए मोक्ष के द्वार खोल देंगी। मृत्यु के समय व्यक्ति के मुख में गंगाजल डालने से उसे कई शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और आसान मृत्यु मिल जाती है। यदि मृत्यु के समय व्यक्ति के मुंह में तुलसी की पत्तियां रखी जाती हैं, तो मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को भगवान विष्णु का आशीष प्राप्त होता है और संसार की मोह माया से मुक्ति मिलती है। एक और मान्यता के अनुसार मृत व्यक्ति के मुंह में तुलसी और गंगाजल इस कारण भी डाला जाता है क्योंकि जब व्यक्ति के शरीर से प्राण निकलते हैं तो उसे बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। इसलिए जब उसके मुंह में तुलसी और गंगाजल डाला जाता है तो उसके प्राण निकलने में ज्यादा कष्ट नहीं होता है। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं कि यह कथा आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।